और बाबा जी ने मुझे एक चीज़ बताई, ये सेकंड टाइम होगा जब मेरी आंख में आंसू आ गए सुनते हुए गाने को। फर्स्ट टाइम भोला भंडारी, अपने मतलब भोले बाबा के लिए जो समर्पण है, उस चीज़ के लिए जो मेरे आंसू है, वो सेकंड टाइम हुआ है। द हिमाचली पॉडकास्ट। मैंने कहा पर आपको भेजूंगा कहाँ? मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं फिर भेजूं फिर आप पहचान ना पाएँ, भाभी जी को भेजूं या कुछ ऐसा, क्योंकि आपके पास तो काफ़ी कॉल्स आते रहते होंगे। तो बाबा जी ने ऐसे कहा मेरा नंबर नोट करो। मैंने नोट किया, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा बाबा जी, मैं सेव किया और मैं तो 7वें आसमान पे बहुत खुश होके गया। और उस रात पता नहीं अगले दिन बाबा जी ने मुझे एक पंजाबी गाना भेजा कि मैं ये गाना लिख रहा हूँ और इस पे आप किसी राइटर से लिखवाओ और इसको करते हैं हम। मेरे पास स्टूडियो सेटअप नहीं था, घर पे मैं एक पीसी लगा के बैठा हुआ हूँ, साउंड कार्ड लगा है, पीसी लगा है और माइक लगा है, दैट्स इट। एक गिटार जो 24 घंटे साथ रहता है। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं उठाता हूँ कलम, मैं ही लिखने की कोशिश करता हूँ। पंजाबी इतनी आती भी नहीं थी, मैंने वो गाना कंप्लीट कर दिया। 3 साल करके कुछ था, रिलेशनशिप पे था थोड़ा सा। रिलीज हुआ है? नहीं हुआ नहीं है अभी। आपको सारे किस्से बताता हूँ, आप बोलोगे कि अच्छा। तो बाबा जी ने कहा, बाबा जी को पसंद भी आ गया। बाबा जी ने कहा इसको करते हैं हम। तो आपने कब आना है चंडीगढ़, कैसे करना है इसको? मैं कहा बाबा जी मैं आ जाऊँगा, मैं चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, तो मैं TDI में मोहाली में रहता था। अब बाबा जी आए फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए मेरे ही स्टूडियो में। तो बाबा जी कहते हैं मेरे पास कुछ लाइनें हैं, इसको कंपोज करता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, इसको कंपोज करो, इसको करते हैं। अब यकीन नहीं करोगे, वो उसी टाइम बाबा जी ने कंपोज किया। और वो गाना कौन सा था? शिव समारे। अच्छा, लाइंस सुमन ठाकुर जी ने लिखी है? वो उन्होंने भेजी होगी ना बाबा जी को। बाबा जी ने, मैं किसी को नहीं जानता था, मैं तो बाबा जी को ही जानता था। बाबा जी ने कहा कि कुछ लाइंस पड़ी हैं और इसको करते हैं। ओके। तो बाबा जी ने बनाया उसको। तो बाबा जी ने 2 लाइनें मेरे पास रिकॉर्ड कर दी। शिव समा रहे हैं मैं शून्य हो रहा हूँ, क्रोध को लोभ को मैं बस में कर रहा हूँ, शिव समा रहे हैं मुझ में। सो बेसिकली जब ये गाना आया तो, क्योंकि मैं तो देख ही रहा था, फॉलो कर ही रहा था, हंसराज रघुवंशी का एवोल्यूशन भी मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है मैंने जी। सो जो मैं भी वेट करता रहता था कि अच्छा अब नेक्स्ट गाना कौन सा आएगा जी। आज भी करता हूँ। वो आ रहा था शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जब वो आया ना, चल रहा था भाई, मैं क्या वाह क्या गाना है, बढ़िया एकदम। वो इंट्रो में ही वो एकदम वो मेलोडी, इतनी कैची मेलोडी है, और जो लाइंस भी लिखी हैं सुमन ठाकुर जी ने, वो बहुत ही पावरफुल लाइंस लिखी हैं। बिल्कुल। वो सब चल रहा था, मैं कहा वाह मजा आ गया। एकदम एक बंदा आता है बीच में और लाइंस क्या थी? ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम। मैं कहा ये क्या हुआ एकदम। एंड आई वाज लाइक कि ये बंदा कौन है? कोई उससे पहले मैं नहीं जानता था कि कौन है रिकी टी गिफ्ट रूलर, नो आइडिया। बट जब वो संस्कृत के श्लोक कानों में पड़े एंड देन जिस स्टाइल में आपने गाया, वो उस गाने को अलग ही डायमेंशन पे ले गया कि यार ये चीज़ ना हंसराज के पूरे उसमें ना पहली बार हुई है इस तरीके से। अलग बंदा आया हो, उस अलग बंदे ने उसमें 2-4 लाइनें गाई हो, वो भी संस्कृत में। एंड आई वाज लाइक, मैं कहा ये बंदा, मैं कहा देखना पड़ेगा आगे क्या करता है। तो फिर बाबा जी ने मतलब गाना दिया, उन्होंने कहा कि इसको बना लेना आप आराम से। अब एक्साइटमेंट तो थी, मेरा ऐसा रहता है कि बाबा जी को शुरू से ही प्रायोरिटी जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी में है, वो मेरे लिए सबसे पहले हैं। मैंने बना दिया। अब वो मंत्र का आइडिया था, क्योंकि मैं अपना शिव तांडव कर चुका था, तो मुझे था, और रोहित भाई भी मेरे साथ जुड़े थे तो हैं जो, तो वो भी, उनकी भी पकड़ मंत्रों में अच्छी थी। तो वो कहते कि आप मंत्र करो ऐसे ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब भी पूछा, क्योंकि इन चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो। फिर मैंने उसको कंपोज किया अपने स्टाइल में, ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम। मतलब क्या है प्लीज़ आप बता दो आज। वो लिंगाष्टकम है। ओके। लिंगाष्टकम है भोले बाबा का, उसमें एक लिंग का वर्णन किया हुआ है, बस दैट्स इट। तो क्या आप 2 लाइनें अब इसकी गा पाएंगे? बिल्कुल प्रभु जी। ओके। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। वाह 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 वाह, अलग ही स्टाइल है यार आपका। अलग ही स्टाइल है। और इसको आपने फिर पूरा भी किया है राइट? पूरा किया अपने चैनल पे। और बाबा जी ने वो रखा भी। मोस्टली सिंगर्स क्या करते हैं, वो आपका पार्ट नहीं रखेंगे, वो क्या कहेंगे ठीक है ये भी मैं गा लेता हूँ। पर वीडियो में भी तो दिखाया आपको। नहीं, ऑडियो में उन्होंने रखा पार्ट, इसीलिए वीडियो में भी उन्होंने लिया मुझे। उन्होंने वो पार्ट रखा। और बाबा जी ने मुझे एक चीज़ बताई, ये सेकंड टाइम होगा जब मेरी आंख में आंसू आ गए सुनते हुए गाने को। फर्स्ट टाइम भोला भंडारी, अपने मतलब भोले बाबा के लिए जो समर्पण है, उस चीज़ के लिए जो मेरे आंसू है, वो सेकंड टाइम हुआ है। तो मुझे लगा कि यार मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर ऐसे गाने के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
वो किया हमने, बट जब तक रिलीजिंग नहीं हुई ना, मुझे ये था कि यार ये ऐसा ना हो जाए कहीं और से कराएं, जैसे पंजाब में तो चल ही रहा था ऐसा, बट बाबा जी ने रखा, वही किया। और पंजाबी गाना तो हम भूल गए, आज तक भी किया ही नहीं हमने वो। द हिमाचली पॉडकास्ट।